हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RRR। आज मैं एक रिव्यू लाई हूँ। मैंने एक मीशो से टॉप बाय किया है जो कि हम जीन्स के ऊपर पहन सकते हैं, तो उसका मैं रिव्यू लेके आई हूँ। सो लेट्स ओपन दिस। मैं आपको ये ओपन करके बता दी हूँ। सो गाइस, दिस इज़ अ टॉप जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया है एंड डार्क ग्रीन कलर में है। मेरे पास एक्चुअली ग्रीन कलर में कुछ भी नहीं था, दैट्स वाई ऑर्डर दिस। मतलब स्पेशली मैंने ये ग्रीन कलर में लिया है। सेकेंड थिंग, अगर आप इसकी स्लीव्स देखो तो फ्लेयर दिया हुआ है, मतलब स्लीव्स में सेम। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी मतलब इनर है एंड यहाँ पे भी आपको एक फ्लेयर दिया हुआ है एंड सेम मतलब हाथों को भी फुल स्लीव्स में है। बट गाइस, ये टॉप बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको पोस्टपार्टम बेली फैट होगा या फिर आपको थोड़ा सा बेली फैट होगा तो वो हाइड करने में ऐसे टॉप बहुत हेल्प करते हैं। मुझे अभी भी थोड़ा सा बेली फैट है पोस्टपार्टम, तो वो हाइड करने में आई होप ये मुझे हेल्प करेगा। बट एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टॉप फ्रॉम मीशो एंड आई थिंक ये सिंथेटिक, एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट है, एज यू कैन सी ये ट्रांसपेरेंट है, बट इन्होंने इनर अंदर दिया हुआ है हमें। सो हमें कुछ वरी करने के लिए ज़रूरत नहीं है। और नीचे का पार्ट में हम मतलब जीन्स पहनेंगे तो भी चलेगा, या थोड़ा फर अगर मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप मतलब अगर आपकी टमी दिखाई देगी तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो भी इट्स ओके। बट हम जीन्स भी, हाई वेस्ट जीन्स भी इसके साथ पेयर कर सकते हैं। वाइट कलर की जीन्स पहन सकते हैं, ब्लैक कलर की जीन्स पहन सकते हैं। बट ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा टॉप है। अगर आप देख सकोगे, ये यहाँ पे भी हाथ को भी उन्होंने ऐसे एकदम फ्लेयर में दिया हुआ है, मतलब एकदम बॉडी टच नहीं आएगा। ये थोड़ा सा खुला खुला टॉप, या हम बोल सकते हैं उसको थोड़ा सा मुझे ऐसे टॉप पसंद है कि जो मेरे बॉडी को पूरे स्टिक हो जाए एंड मुझे थोड़े से मतलब नॉट ओवर साइज, बट थोड़े से ऐसे क्या बोलते हैं, लूज़ अच्छे लगते हैं। तो आई थिंक ये, और अब भी गर्मी में तो आई थिंक लूज़ कपड़े ही अच्छे हैं। तो आई थिंक ये टॉप दी बेस्ट टॉप होने वाला है। मैं इसको भी पहन के बताऊंगी आपको। अगर आपको देखना होगा कि ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है तो आपको मेरा नेक्स्ट शॉर्ट देखना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको ये परचेस करना होगा तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RRR। आज अगेन मैं एक शॉर्ट कुर्ती का रिव्यू लेके लाई हूँ आप सबके लिए। तो अगर आप देख सकते हो, ये मिंट ग्रीन कलर में ये मैंने एक शॉर्ट कुर्ती है जो मैंने ऑर्डर की है। सो लेट्स ओपन दिस एंड आई शो यू हाउ इट लुक्स। सो गाइज, लुक एट दिस कुर्ती यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल, मतलब क्या क्या मतलब मेरे लिए, मेरे पास आज शब्द नहीं है गाइस। क्या अच्छी कुर्ती है यार ये। और ये भी रुपीज़ 300 के अंदर ही है एंड अंडर 300 रुपीज़ का ये शॉर्ट कुर्ती है। बट वेरी ब्यूटीफुल कलर, एकदम सटल कलर है, एकदम पेस्टल कलर में है। अगर आप स्लीव्स देखना चाहोगे उसके, तो स्लीव्स के ऊपर भी लाइटली उन्होंने थोड़ा सा ये थ्रेड वर्क किया हुआ है। ये एक थ्रेड वर्क में बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छा समर वाइब्स दे रही है यार ये कुर्ती, सच में यार। एंड हाथ लगा के देखो तो बहुत मतलब कंफर्टेबल कुर्ती जो रहती है ना, उस टाइप में आएगी ये। मुझे तो पर्सनली ये कुर्ती बहुत बहुत पसंद आई है। पहनने के बाद कैसे दिख रही है ये मैं आपको पहन के बताऊंगी मेरे अगले वाले शॉर्ट्स में, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। बट एक्चुअली गाइस, ये पहनने के बाद, मतलब पहनने के बाद आई डोंट नो कैसे दिखेगी, अच्छी ही दिखेगी मुझे लग रहा है ये। मतलब नहीं, कुछ कुछ वाइब्स आते हैं, वैसे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी कुर्ती आएगी। एंड एक्चुअली यार गाइस, लुक एट दिस वर्क एंड एवरीथिंग, मतलब क्या ही मिलेगा आपको 100 रुपीज़ 300 में। सो मेरे लिए ये शॉर्ट कुर्ती बहुत अच्छी है। मैं तो डेफिनेटली, मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। एंड आपको भी गाइज, ये अगर ये कुर्ती पसंद आई होगी तो मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको लेना है तो आप वहाँ पे जाके इसकी लिंक जो है वो मतलब लिंक पे जाके आप ख़रीद सकते हो। एंड लेट मी नो आपको ये कुर्ती कैसी लगी। मुझे तो बहुत पसंद आई है ये कुर्ती गाइस, बहुत ही पसंद आई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RRR। आज मैं और एक शॉर्ट कुर्ती का रिव्यू लेके आई हूँ जो कि मैंने मीशो से मंगाई है। आप देख सकते हो ये येलोइश कलर में है। सो आई थिंक
ये शॉर्ट कुर्ती भी अंडर ₹300 है। एंड एक्चुअली गाइस मतलब 300 में अगर आपको इतना अच्छा मतलब सब कुछ मिल रहा है ना, सीरियसली मतलब यार क्या आजकल हो रहा है मीशो पे। मीशो मुझे अभी तक बहुत अंडररेटेड लग रहा था, बट अभी मीशो पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े भी मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी अच्छी मिल रही है, किचन इसेंशियल भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। सो मीशो भी अंडररेटेड नहीं रहा है। सो लेट्स ओपन दिस कुर्ती। आई ओपन दिस एंड शो यू। So as you can see this is very beautiful short kurtis in yellow color और इसका पैटर्न भी अलग है। दैट्स व्हाई आई ऑर्डर दिस। इसको हम इसके प्लास्टिक बैग से भी निकालते हैं, सो आपको प्रॉपर उसका कलर वगैरह समझ जाएगा। भाई निकल जाए। So this is a kurti, short kurti from Meesho which I really like it. वाव गाइस वाव, मतलब 283 रुपीज़ में और क्या ही मिलेगा यार। बहुत अच्छी कुर्ती है। उसका पैटर्न आप देखोगे तो थोड़ा सा अलग है, नेक पैटर्न भी उसका अलग है, 3/4 स्लीव्स है। एंड मटेरियल वाइज भी बहुत अच्छा है। मुझे सिर्फ डाउट है कि यहाँ पे ये जो प्रिंट दी है ना वो धोने के बाद निकल ना जाए, बाकी बट ओवरऑल बेस्ट कुर्ती है ये। अगर आप देख सकोगे तो देख सको, ये कुर्ती दी बेस्ट कुर्ती है। एंड आपको ये कुर्ती अगर लेनी होगी और आपको ये पहनने के बाद कैसी दिखती है वो भी देखना होगा, तो आपको इसके बाद जो मेरा शॉर्ट्स आएगा उसमें आप देख पाओगे कि ये पहनने के बाद कुर्ती कैसे लग रही है। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको ये कुर्ती परचेज़ करनी होगी तो इसकी लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बट समर के लिए ये बेस्ट है, कॉटन मटेरियल है, कंफर्टेबल मटेरियल होने वाला है ये पहनने का, मतलब बहुत गर्मी वगैरह नहीं होने वाली है। एंड इसकी डिज़ाइन सच में अच्छी है, नहीं थोड़ी सी अलग है यार थोड़ा कुछ तो भी अलग चाहिए ही, तो थोड़ी सी नेक डिज़ाइन भी अलग है इसकी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RRR। आज मैं एक रिव्यू लाई हूँ मीशो से कुर्ती का। सो ये भी कुर्ती अंडर 200 रुपीज़ है। सो लेट्स सी ये मुझे कैसे रिसीव हुई है। मैंने जस्ट ये यहाँ पे ओपन करके रखा है एंड मैं भी फर्स्ट टाइम ही आपके साथ देख रही हूँ, बट मैंने सिर्फ ओपन करके अभी रखा था कि हमको ज़्यादा टाइम ना जाए। ओके, तो मैंने एक्चुअली कॉटन में ये मंगाई थी कुर्ती, बट आई डोंट नो कि कैसे आई है, क्योंकि इसके पहले जो कुर्ती मैंने मंगाई थी वो मुझे ख़राब लगी, मैंने वो रिटर्न कर दी है। एंड नाउ लेट्स सी ये कुर्ती भी मैं रखूँगी या रिटर्न करके करूँगी। सो लेट्स सी, आजा बाहर बाबा। एंड दिस इज़ अ कुर्ती, ये कुर्ती है। मटेरियल अच्छा है इसका, ओके। मुझे मटेरियल अच्छा लगा है इसका एज़ कम्पेयर टू दैट कुर्ती। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो एक उसमें एक कुर्ती है कि जो मैंने रिटर्न की है क्योंकि मुझे उसका मटेरियल ही पसंद नहीं आ रहा था, दैट्स वाई आई रिटर्न दैट। बट ये मुझे अच्छा लग रहा है मटेरियल, एंड ओवरऑल इसकी मतलब क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। सो लेट्स ओपन दिस। सो ये प्रिंट, एक्चुअली ये प्रिंट और ये प्रिंट मैच हो रही है। ये प्रिंट है ये कुर्ती की एंड समर के लिए अच्छा है, यू नो, समर के लिए कंफर्टेबल जाएगी ये कुर्ती। एंड ये उसकी स्लीव्स है, ओके। नेक पे राउंड नेक में है ये, एक्सेल साइज़ में है ये वापस स्लीव्स, और ये पूरा फुल लेंथ में कुर्ती है, ओके। तो मैं एक ही मिनट मुझे देना, मैं मतलब मैं आपको फुल लेंथ उस कैसा लुक है वो प्रॉपर बताती हूँ, ओके। एक सो गाइस यू कैन सी दिस कुर्ती, ये थोड़ा सा एल्बो के ऊपर तक स्लीव्स आएगी, नॉट 3/4। एंड दिस इज़ द फुल लेंथ कुर्ती। मतलब मटेरियल अच्छा है, समर्स के लिए भी अच्छा है। समर के लिए अगर आपको यू नो घर पे थोड़ा सा कंफर्टेबल क्लोथिंग में चाहिए होगा तो ये अच्छी कुर्ती है। लेट मी नो आपको ये कुर्ती कैसी लगी, एंड इफ़ यू वांट टू बाय दिस कुर्ती, मैं इसकी लिंक पक्का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये पहनने के बाद भी कुर्ती कैसे लग रही है ये मैं आप मेरे नेक्स्ट शॉर्ट्स में भी देखेंगे। सो गाइज़ प्लीज़ like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching this video.
हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RRR। आज मैं एक रिव्यू लेके आई हूँ मीशो से शॉर्ट कुर्ती का। शॉर्ट कुर्ती और समर में भी कंफर्टेबल हो ऐसे मैंने एक शॉर्ट कुर्ती मंगाई है जो कि है फ्रॉम मीशो। आई रियली डोंट नो, मैंने फर्स्ट टाइम मीशो से कपड़े मेरे लिए ऑर्डर किए हैं। सो लेट्स सी इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है एंड लेट्स ओपन दिस। Okay, so this is a short kurti which I ordered from Meesho एंड जो कि है एक्चुअली ये वाइट कलर में दिखाई दे रहा था यहाँ पे मतलब ऐप पे, बट ये मुझे रिसीव हुआ है बीच कलर या क्रीम कलर भी आप बोल सकते हो उसमें। सो लेट्स ओपन दिस। Okay, so material wise, and this is a print or this is a design on short kurti and मटेरियल मैंने जब अभी हाथ पे लगाया तो बहुत सॉफ्ट मटेरियल था, मटेरियल की क्वालिटी भी अच्छी है एंड आई थिंक दिस इज़ अंडर ₹300। या दिस इज़ द अंडर ₹300। 300 के नीचे ही ये शॉर्ट कुर्ती है। सो लेट्स सी, आई ओपन दिस। सो आपको सबको ये पता चलेगा कि ये कुर्ती कैसी है। सो गाइस, दिस इज़ अ कुर्ती जो कि है प्रॉपरली बेंच कलर में एंड ये पैटर्न है उसका, बीच में इसको नॉट दी गई हुई है। ये आई थिंक थोड़ी सी मतलब हमारे एल्बो के ऊपर मतलब हमारी नॉर्मल जितनी स्लीव्स होती है उतनी आएंगी, शॉर्ट भी नहीं है एंड ये थोड़ा सा फ्लेयर टाइप में कुर्ती है, आप इसको टॉप भी बोल सकते हो, बट आई थिंक ये मटेरियल वाइज भी बहुत अच्छी है। लाइटली ट्रांसपेरेंट दिख रही है, अगर आप देख सकोगे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट भी है। बट मटेरियल बहुत 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 अच्छा है एंड मुझे पर्सनली ये बहुत शॉर्ट कुर्ती अच्छी लगी है, विच इज़ फॉर रुपीज़ आई थिंक 260 ओनली। ये मतलब 300 रुपये के नीचे ही है। अगर आपको ये कुर्ती शॉर्ट कुर्ती लेनी होगी तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बट पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है ये शॉर्ट कुर्ती, या आप टॉप भी कह सकते हो इसको, राइट, बट ये शॉर्ट कुर्ती भी हो सकती है। बट पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा है। अगर आप नेक का पैटर्न देखोगे भी तो भी अलग है, बीच में भी थोड़ा सा अलग है। मैं ये पहन के भी मेरे शॉर्ट्स में डाल दूँगी। अगर आपको देखना है कि पहनने के बाद इसका लुक कैसा आता है तो प्लीज़ आप मेरे शॉर्ट्स भी चेक करना। बट ओवरऑल ये बहुत अच्छी कुर्ती है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है बट दी बेस्ट कुर्ती है एंड मैं एक बार पहन के भी आपको शॉर्ट्स में दिखा दूँगी कि ये कुर्ती पहनने के बाद कैसे लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई if you like my this if you like this kurti, sorry क्या हो रहा है, if you like this kurti मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप लिंक पे क्लिक करके तुरंत एक कुर्ती परचेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज अगेन मैं एक शॉर्ट कुर्ती का रिव्यू लेके आई हूँ। अगर आप आज देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग आया है और मैंने ये बेबी पिंक कलर में मंगाई है। एक्चुअली समर्स आ रहे हैं एंड फिर थोड़ा सा मैंने लाइट कलर में ही कुर्ती वगैरह मंगाया है। लेट्स ओपन दिस। ओके, ये एक शॉर्ट कुर्ती है जो कि मैंने बेबी पिंक कलर में मंगाई है एंड कॉटन में है, आप देख सकते हो इसको। ओके, एंड अगर मैं इसको इसके प्लास्टिक रैप से निकालती हूँ, प्रॉपर कॉटन मटेरियल है गाइस, प्रॉपर कॉटन मटेरियल है एंड क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड आई थिंक ये भी शॉर्ट कुर्ती जो है ये भी 300 के अंदर ही है। यस डेफिनेटली ये अंडर 300
अंडर 300 रुपीज़ ये शॉर्ट कुर्ती है। मैं आपको इसको ओपन करके भी बताती हूँ, बट अगर आप देखोगे तो मस्त एकदम, मतलब मिनिमम डिज़ाइन है एंड मतलब सटल है। पिंक कलर, अच्छा फ्रेश पिंक कलर है एंड मुझे लग रहा है ये समर के लिए दी बेस्ट होगी। आपको ऑफिस वेयर या कॉलेज वेयर शॉर्ट कुर्ती चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं उसको ओपन करके भी आपको फुल कुर्ती बताती हूँ। सो लेट्स ओपन दिस एंड एज यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट कलर में है, एकदम लाइट कलर में है ये शॉर्ट कुर्ती। 3/4 स्लीव्स है इसकी। थोड़ी सी मुझे इसमें साइज़ बड़ी लग रही है, एक्चुअली मुझे एल लगती है बट ये एक्सेल लग रही है मुझे। बट मैं ये पहन के भी शॉर्ट्स में डालनी हूँ। अगर मुझे थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो मैं शॉर्ट्स में बताऊंगी कि मुझे ये बड़ी हो रही है, और बराबर आई तो फिटिंग तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट ये बहुत अच्छी लगी मुझे कुर्ती, अगर आप देख सको तो प्रॉपर कॉटन में है। ओके, कॉटन मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं है एंड समर्स के लिए तो दी बेस्ट कुर्ती है ये। मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है ना हमें, वैसे है। आप ऑफिस वेयर में ऑफिस वेयर के लिए वेयर कर सकते हो या कॉलेज के लिए वेयर कर सकते हो, या फिर आप किधर कैजुअली बाहर मार्केट में वगैरह वगैरह जा रहे हो तो भी आप ये यूज़ कर सकते हो। तो अच्छी कुर्ती है एंड विच इज़ ओनली एंड मतलब अंडर 300 रुपीज़ में ये आपको अच्छी सी कुर्ती मिल रही है। तो लेट मी नो आपको ये शॉर्ट कुर्ती कैसी लगी है। अगर आपको ये कुर्ती लेनी होगी तो मैं इसकी लिंक ये जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगी। एंड गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मुझे अगेन आया है एक बेबी हक से, सॉरी फर्स्ट क्राई से पार्सल। तो इसमें क्या है हम चेकआउट करते हैं। ओके, इसमें है बेबी हग्स के वाइप्स। मैंने जैसे आपको प्रीवियस इसमें बताया था, मैंने मिमी के ऑर्डर किए थे बट मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसमें लेमन का एक फ्रेगरेंस था जो कि स्पेशली मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था। एंड आई थिंक इसमें और एक चीज़ है, बॉटल क्लीन करने का ब्रश। तो हम 1 बाय 1 रिव्यू करेंगे। फर्स्ट आज हम रिव्यू करेंगे बेबी हग्स के ये वाइप्स का। अब साइड पे जाओ। ओके, सो ये है बेबी हग का वाइप्स। जो मैं बता रही थी ना कि फ्लिप होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए। सेकेंड थिंग, ये 99% वाटर वाइप्स है। ओके, 100% प्लांट बेस्ड, 100% बायोग्रेडेबल, हाइपोएलर्जेनिक, पीएच बैलेंस, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड पीरियडोलॉजिस्ट। 72 का आता है। इसमें फ्रेगरेंस नहीं है। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन बेबी प्रोडक्ट्स। फ्रेगरेंस क्यों ऐड करना है आपको बेबी प्रोडक्ट्स में यार, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। इसमें फ्रेगरेंस नहीं है, एलर्जी सर्टिफाइड है, मेड सेफ है एंड क्या लिखा है यहाँ पे, टॉक्सिक फ्री है। ये पैक ऑफ 2 है, यहाँ पे लिखा है पैक ऑफ 2। हाँ यस, ये पैक ऑफ 2 मिला है मुझे। इसके इसकी 1 सिंगल पीस की MRP है 560 फॉर आई थिंक 2 होगा, नॉट फॉर 1। वेट, यस, एक सिंगल पीस की इसकी MRP है 295, बट एक्चुअली ये बहुत वर्थ है। इससे हम बेबी के बॉटम्स को क्लीन कर सकते हैं, बेबी की फेस, उसके हैंड को क्लीन कर सकते हैं। ओके, एंड ये पैक ऑफ 2 आई थिंक जा रहा है 560 रुपीज़ में एंड मुझे कॉस्ट हुआ है ये 300 रुपये में, क्योंकि अभी शायद से उनका एक सेल चल रहा था तो इसके वजह से मुझे ये 300 रुपये में 2 पैक रिसीव हुए, मतलब 150। नॉट बैड ना, बहुत अच्छा है। मैंने मिमी का तो मैं अभी खुद के लिए यूज़ करूँगी बट उसके लिए तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। क्यों फ्रेगरेंस ऐड करते हो प्लीज़, जो भी बेबी प्रोडक्ट्स बना रहे हो प्लीज़ डू नॉट यूज़ ऐड एनी फ्रेगरेंस टू देयर प्रोडक्ट्स। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बेबी हग्स के। इसके पहले मैंने यूज़ किया है, मैंने बेबी हग यूज़ किया है, लव लैप यूज़ किया है, मिमी यूज़ किया है, मदर्स पर्स यूज़ किया है, आर फॉर रैबिट के यूज़ किए हैं। बट द सबसे अच्छे जो मुझे वाइब्स अभी तक लगे हैं वो है बेबी हग के। ये ऐसे फ्लिप है, आप इसको ओपन कर सकते हो।
पर इन्होंने ना मुझे एक बार ऐसे छोटू सा पैकेज भेजा था, टेस्टर का जो आता है ना, बट वो मुझे इतना अच्छा लगा था ना कि ट्रैवलिंग में या स्मॉल इसमें कैरी करने के लिए वो बहुत ईजी रहता है। ओके, तो मैं आपको इसकी क्वालिटी बताती हूँ। नहीं यार, थोड़ा सा स्टिकी होता है, सी थिक भी बहुत अच्छा रहता है, मॉइस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। अगर आप देख सकोगे, मेरे हाथ तुरंत ये हो रहे हैं, तो इसका मॉइस्ट भी बहुत अच्छा है एंड ओवरऑल प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू सो मच बेबी हग फॉर मेकिंग दिस वाइव। बहुत अच्छे होते हैं वाइव्स बनाने में। थैंक यू सो मच रियली। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल RRR। यहाँ पे आज मैं दूंगी एक अलग ही चीज़ का रिव्यू, जो कि है एक मिक्सर का। वंडर शेफ के जो मिक्सर आते हैं उसके नीचे का जो ब्लेड होता है उसका। मैं वंडर शेफ का मिक्सर अभी ऑलमोस्ट 2 इयर्स या 2 इयर्स से यूज़ कर रही हूँ। वंडरफुली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली मेरे बच्चे के लिए मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ। यू नो, आफ्टर 6 मंथ हम उनको सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि ग्राइंड करके देनी पड़ती है। तो कभी भी क्या होता है कि जो नॉर्मल मिक्सी होती है उसमें वो ग्राइंड नहीं होते, कुछ कुछ इसमें ज़्यादा क्वान्टिटी लगती है और कभी कभी नहीं होता है। पर वंडर शेफ का क्या प्रॉब्लम है, मतलब सॉरी, वंडर शेफ का क्या फ़ायदा है कि हम ये जो है वो उल्टा होता है और ब्लेड के नीचे आता है, राइट। तो वो बहुत अच्छे से ये स्मैश होता है, बहुत अच्छे से ग्राइंड होता है। मेरे पास एक्चुअली उसका ब्लेड था, बट एक्चुअली आई डोंट नो क्या हुआ है उसे। एक्चुअली वो मिक्सर, मैं प्रेग्नेंट थी तो वो बहुत जगह पे गया, मेरे मम्मा के पास आया था, फिर मेरे मदर इन लॉ ने यूज़ किया था एंड एक बार मेरे सिस्टर इन लॉ ने यूज़ किया था। तो वो थोड़ा सा ब्लेड ख़राब हो गया था एंड उसमें से मतलब कुछ भी ऐसे सब मोटा मोटा ही रह रहा था, कुछ भी ऐसे पतला पतला नहीं हो रहा था, ना ग्राइंड अच्छे से हो रहा था। दैट्स वाई मैंने ये ग्राइंडर मंगाया है। ग्राइंडर इन द सेंस ग्राइंड का ब्लेड आता है। इसमें 2 टाइप्स के ब्लेड है। ओके, एक होता है ग्राइंड कि जो हम मिक्सर चटनी वगैरह पाउडर वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके ब्लेड ये नीचे का है। यहाँ से ना बहुत काला काला निकल रहा था, जो मेरे पहले वाला था काला काला निकल रहा था और गंदी स्मेल आ रही थी। दैट्स वाई मैंने ये ऑर्डर किया है। एंड ये जो हम चटनी ग्राइंड कर सकते हैं, पाउडर ग्राइंड कर सकते हैं और बहुत अच्छे से होता है। ट्रस्ट मी, इतना अच्छे से होता है ना वंडर शेफ में कि बहुत अच्छे से होता है। मुझे तो पर्सनली ये वंडर शेफ का स्पेशली बेबीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा ही है एंड इवन घर के यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने ये एक ग्राइंड वाला मंगाया है एंड और एक मैंने मंगाया है, मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। एंड मैंने और एक ब्लेड मंगाया है जो ब्लेंड के लिए है, मतलब जो जूसेस वगैरह हम करते हैं उसके लिए है। एक्चुअली ये मेरा खो गया था, आई डोंट नो कि मैंने जैसे कहा ये बहुत जगह पे घूमा है, तो किधर है क्या है वो पता नहीं, और ये बहुत जगह पे घूम रहा है। तो मुझे भी बेबी के लिए स्मूदी जूसेस वगैरह कुछ करने होंगे, तो मैंने ये ब्लेंड करके मंगाया। अगर आप इसके देख लो, एक क्रिस क्रॉस में है बट बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। ओके, ये है ब्लेंड एंड ये है ग्राइंड का। ये दोनों वंडर शेप के हैं पर बहुत अच्छे से ये चलते हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप बेबी के लिए कुछ लेना चाहते हो, उनका इसमें आई थिंक जूसर भी आता है, वो भी अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ। एंड अगर आपके लिए आप अच्छे एक मिक्सर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो प्लीज़ ये इसमें करना। सिर्फ मुझे फर्स्ट क्या दिक्कत आ रही थी कि हमको आदत नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर देते, तो वो बहुत टाइम अटक जाता था स्टार्टिंग में। ओके, बट नाउ आई एम यूज टू इट, सो आई नो हाउ टू हैंडल इट। सो अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, ना ही वो अटकता है ना कुछ होता है। मेरे मदर इन लॉ से तो ये बहुत बार हो चुका है कि उन्होंने क्या किया था कि वो जो ग्राइंडर का ऊपर का आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी मतलब ग्राइंड करने के लिए उनका अलग से ये भी आता है, क्या बोलेंगे हम उसको, एक कंटेनर बोलो, या एक कंटेनर आता है ऐसे ऊपर से, तो जो इसमें लगाएंगे हम। तो मुझे अभी प्रॉपर वर्ड नहीं याद आ रहा है, तो कभी कभी होता है ना कि हमारे मुंह में वर्ड होता है पर
मतलब हम सोचते वो पता भी होता है हमें, बट हमारे मुंह तक वो वर्ड आता ही नहीं है। तो वो जो ऊपर का कंटेनर होता है ना, तो वो क्या करती थी, ज़ोर से प्रेस करती थी और वो पूरा लॉक हो जाता था। तो मैंने स्टार्टिंग में कई बार, मतलब कहीं कितने बार, मतलब 3-4 बार तो मैंने एटलीस्ट मैं वो इनके पास, मिक्सर वाले के पास रिपेयर करने के लिए ले गई थी। बट आई नो कि उसको कैसे यूज़ करना है, तो अभी कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। एंड सीरियसली ये वर्थ है भाई। सो अगर आप अच्छे से एक मिक्सर के लिए देख रहे हो तो प्लीज़ बाय दिस, और स्पेशली बेबी के लिए देख रहे हो तो प्लीज़ आई रिकमेंड हाईली टू बाय दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RRR। आज मुझे एक पार्सल आया है नारिका से। सो लेट्स सी उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। सो ये एक टाइप का नायका का हॉल भी हो सकता है। सो लेट्स ओपन दिस एंड वी विल सी कि मुझे क्या क्या हुआ है। एक्चुअली मुझे भी नहीं याद आ रहा है कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। मुझे 1-2 प्रोडक्ट्स याद है, बट लेट्स सी। सो व्हाट आई ऑर्डर, so let's check it. Oh, 1 second. Oh my god, it is very hard to open, but finally मैंने open कर लिया है. So I got 1, 2, 3 and 4 products from Nykaa. So one by one open करके देखते हैं. So let's see. सो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं ओपन करने जा रही हूँ, ओ या, सो दिस इज़ निवियाज डीप इम्पैक्ट इंटेंस क्लीन फेस एंड बियर्ड वॉश फॉर मेंस। ओके, ये स्पेशली मैंने मेरे हस्बैंड के लिए मंगाया है। उनकी थोड़ी सी मेंस की जो स्किन होती है वो हमारे वुमेंस के हिसाब से थोड़ी सी उनकी हार्ड होती है, और उनको थोड़ा क्लीन होने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर फेस वॉश लगता है। सो ये मेंस के लिए है, निविया मेंस का। मैंने उनके लिए ये ऑर्डर किया है। ओके, सो तो व्हाट डू यू गेट, क्लियर अवे इम्प्योरिटीज, रिमूव ऑल द डर्ट्स एंड एक्सेस ऑयल्स, प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम ड्राइंग आउट। मतलब ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअली इनका ऑयल कंट्रोल वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, बट उनकी ड्राई स्किन है, दैट्स व्हाई आई ऑर्डर दिस निविया मेंस डीप इम्पैक्ट फेस वॉश फॉर हिम। ये मतलब ड्राई भी नहीं करता है स्किन से, और पोल्यूशन सब हमारे हम इतना मोस्टली हम गर्ल्स तो थोड़ा बहुत तो भी स्किन केयर कर लेते हैं, बट ये मेंस लोग जस्ट फेस वॉश लगा, क्रीम लगा और निकल जाओ, ऐसे होता है उनका। सो इनके लिए मैंने ये फेस वॉश मंगाया। ओके, सो दिस इज़ द प्रोडक्ट 1। यहाँ पे रख देते हैं इसको। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द सेकेंड प्रोडक्ट। ओके, सो सेकेंड प्रोडक्ट इज़ कामा आयुर्वेदा से मैंने ये प्योर रोज़ वाटर मंगाया है फॉर फेस एंड बॉडी में स्किन डिस्टिल। ओके, सो ये मैंने एक्चुअली, आजकल गर्मी है, हम फ्रेश नहीं फील करते राइट फेस के ऊपर, दैट्स वाई मैंने ये रोज़ वाटर मंगाया है कि अगर आप मॉइस्चराइज़र होने के बाद ये क्लेंजिंग होने के बाद आप ये टोनर रोज़ वाटर एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हो। सो इसलिए मैंने ये कामा का मंगाया है। मुझे कामा या फॉरेस्ट एसेंशियल ये ब्रांड अच्छा लगता है क्योंकि वो नेचुरल्स होता है राइट। सो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर दिस फ्रॉम कामा। एंड आपको सिर्फ ये थोड़ा सा स्प्रे करना है। क्या फ्रेश स्मेल आ रही है इससे, वाओ, एक्चुअली बहुत अच्छा है। ये आपको क्लेंजिंग होने के बाद आप फेस क्लेंज करोगे, उसके बाद आपको एज अ टोनर ये आप आपके फेस के ऊपर यूज़ कर सकते हो, और फिर आपको उसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। ओके, एंड दिस इज़ द भृंगदी तैलम इंटेंसिव हेयर ऑयल। ये मुझे इसके साथ फ्री मिला है। ओके, सो आई गॉट ये मुझे इसके साथ फ्री मिला है। सो लेट्स सी, मैं ये यूज़ करके देखूँगी मेरे हस्बैंड के ऊपर। सो इसकी प्राइस है 495 495 सॉरी 495 इसकी कॉस्ट है। एंड फॉर ml 50 ml के लिए, ओके, 50 ml के लिए 500 रुपये ऑलमोस्ट। ओके, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, आई नो, बट
अगर आपके स्किन के लिए अगर आप कुछ ले रहे हो तो प्लीज़ अच्छी चीज़ों में थोड़ा इन्वेस्ट करना, क्योंकि रोज़ वाटर, ये जो प्योर रोज़ वाटर होता है उसका इतना ही रेंज होने वाला है। आप कौन से भी ब्रांड का लो, जो भी सस्ता आ रहा है, मैं कोई ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, जो भी सस्ता आ रहा है और प्लीज़ उसका मत लेना, क्योंकि दैट वॉज नॉट प्योर रोज़ वाटर। सो प्लीज़ आप यही लेना, ओके। एंड ये तो मुझे गिफ्ट आया तो हम इसका चेक नहीं करेंगे, प्राइसिंग है, ओके। हम इसका प्राइसिंग चेक करते हैं। इसका प्राइसिंग है 275 रुपीज़ फॉर 100 ग्राम्स, ओके, फॉर 100 ग्राम्स ये है 275 रुपीज़ का। इसकी सबकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थर्ड प्रोडक्ट हम ओपन करते हैं, ओके। सो थर्ड प्रोडक्ट इज सेटाफिल का डेली एक्सप्लोजन, मतलब ये स्क्रीन है, डेली बोला है इन्होंने, बट एक्चुअली ये डेली यूज़ नहीं कर सकते, आप अल्टरनेट डे यूज़ कर सकते हो इससे, या फिर वीक में ट्वाइस आप यूज़ कर सकते हो। बट एक्चुअली ये बहुत अच्छे होते हैं। सेटाफिल का मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, माइल्ड फेस वॉश है। मेरी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव स्किन है, बट मेरे स्किन को ये बहुत अच्छी तरीके से सूट हो रहा है। एंड इस आपको भी, मतलब अगर आपकी ड्राई स्किन है और सेंसिटिव स्किन है, गो फॉर सेटाफिल माइल्ड फेस वॉश। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसके लिए भी उनके पास एक फेस वॉश अलग से है, आप वो चेक कर सकते हो, ओके। सो ये डर्माटोलॉजी टेस्टेड है, एक्सप्लोरेटर है। मैंने ये पहली बार भी, मतलब मैंने ये यूज़ किया हुआ है फर्स्ट, मतलब पहले भी। सो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इसके जो बीड्स हैं ना, मतलब वो बहुत आपके स्किन को हार्श नहीं करते हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में है, एंड बहुत ही अच्छे इसके बीड्स हैं। एक्चुअली ये ओपन नहीं हो रहा है तो मैंने आपको बताया था, इट्स ओके। बट ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लोरेटर है। अगर आप बाहर से जा रहे हो, या आप किस एक्चुअली हमें हमारे स्किन को या हमारे बॉडी को ये हफ्ते में 2 बार तो भी एक्सप्लोरेट करना चाहिए। जो भी हमारा पोल्यूशन है, टैन है, अभी तो समर्स है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये। दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप, जेंटली एक्सप्लोरेट करता है। बैम्बू एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई एंड प्रो विटामिन B5 है इसमें, ओके। दिस इज़ अ पैराबेन फ्री, नॉन इरिटेटिंग, सोप फ्री, ओके। डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है ये, फेस के ऊपर आप लगा सकते हो, या। सो एक्चुअली ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में एक्सप्लोरेटर है, बट ट्रस्ट मी, आपकी स्किन कितने भी सेंसिटिव होने दो, कुछ भी होने दो, आपको, मेरी स्किन जो है वो बहुत थीन है, एंड मेरी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव है, बट मुझे ये बहुत अच्छे से सूट करता है। एंड एटलीस्ट ये ट्यूब मुझे लास्ट करती है फॉर 6 मंथ्स। सो इसका कॉस्ट है 930 रुपीज़ फॉर 178 ml, ओके। सो दिस कॉस्ट में 178 ml, 178 ml के लिए ये कॉस्ट करता है मुझे 930 रुपीज़। एक्चुअली अच्छा है, ओके, बहुत अच्छा है। प्लीज़ आप एक बार ट्राई कर लेना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये, ओके। आई डोंट नो कि इसमें और एक साइज़ है या नहीं, अगर होगा स्मॉल साइज़ में तो आप वो बाय करके भी देख सकते हो। एंड द फोर्थ लास्ट बट द नॉट लिस्ट, मैंने क्या मंगाया है, तो मैंने ये एक फूड फाइल मंगाया है। एक्चुअली मेरी हील्स बहुत क्रैक हो चुके हैं, डेड स्किन हो चुकी है, एंड मेरे जो थंब है पैरों के, वहाँ पे भी बहुत क्रैक हील जैसे हो गया है। सो दैट्स वाई मैंने ये फूड फाइलर मंगाया है, विच इज़ फ्रॉम द कंपनी वेगा, ओके। एंड एक मिनट का, मैं इसको आपको खोल के बताऊँ। बट एक्चुअली ये मैंने मतलब ये एक्चुअली अगर आप देख सकते हो तो बहुत अच्छा फाइलर है। इससे हम जब पेडिक्योर करते तो वो मेरी डेड स्किन बहुत निकल रही थी, तो शी सजेस्टेड मी कि मैम आप घर पे ही एक बार ले लो, और आप हफ्ते में 1 या 2 बार, जब तक आपकी डेड स्किन जा रही नहीं है तब तक आप हफ्ते में 1 या 2 बार आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, 5 मिनट्स के लिए आपके पैर जो है वो सोक करके रखने हैं। एंड अगर आप सोक करके रखोगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो एटलीस्ट पानी में थोड़ा लुकवार्म वाटर में सोक करके रखना, एंड देन ये स्क्रब करना।
ये थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है, बट आई थिंक हमारे पैरों के लिए और हील्स के लिए बहुत अच्छा प्रूफ होगा. सो दिस इज़ द फाइलर, फुट फाइलर फ्रॉम वेगा कंपनी, एंड इसने मुझे कॉस्ट किया है आई थिंक ₹199. ओके, 199 के इसमें. वेगा कंपनी अच्छी होती है, मतलब ब्रांड अच्छा है, सो उसके लिए ये अच्छा है. तो दिस इज़ द फुट फाइलर फ्रॉम कंपनी वेगा. ये जो मैंने पूरा चीज़ें हैं, ये मेरी चीज़ें वो पूरी है. दिस वन, ये तो मुझे फ्री गिफ्ट आया है, बट दिस एंड दिस सब मैंने ऑर्डर किया है नाइका से. अगर आपको भी ये सब परचेस करना होगा तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो. एंड लेट मी नो स्पेशली ये स्क्रब के बारे में. अगर आपको ये स्क्रब यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो. समटाइम्स मैं ये बॉडी के लिए अंडर आर्म्स के लिए या फिर नेक के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ. सो दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर वेरी 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 गुड. हाँ, सिर्फ ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ, और मेरे हस्बैंड को यूज़ करने के बाद कैसे लग रहा है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RRR. आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ एक बैग का, जो कि मैंने मिनी वेस्ट एक ब्रांड है उसके वेबसाइट से मंगाया है. सो लेट्स ओपन दिस बैग. One, 2, 3 and dun. So this is a bag. ओके, आप देख सकते हो ये एक टोट बैग है जो कि मैंने अभी ऑर्डर की है फ्रॉम ब्रांड मिनी वेस्ट. सो मैं आपको इसको ओपन करके भी बताती हूँ. ओके, बट ये थोड़ा सा फंकी लुक है, बट बहुत अच्छा लुक है. सो लेट्स ओपन दिस. आई रियली लाइक दिस बैग यार. उसका मुझे ना ये बहुत ऊपर का बहुत पसंद आ रहा था, एंड दैट्स आई ऑर्डर दिस. सेकेंड थिंग, मुझे एक बैग चाहिए थी. एज यू नो मेरा बेबी है 1 ईयर का. तो अभी मुझे वो डाइपर बैग लेके जाके बोर हुआ है. यू नो, मुझे कभी बाहर गए तो मुझे एक ऐसे बैग चाहिए थी कि हैंड बैग जो मैं ये सब जगह पे कैरी करूँ. दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस बैग. ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज़ अ स्ट्रिप. हम ऐसे इसको कैरी कर सकते हैं. ओके, सेकेंड थिंग, मैं अभी ओपन करके आपको बताती हूँ ये बैग. ओके, यहाँ पे एक जिप है. यू कैन ओपन दिस एंड अंदर आप देख सकते हो. ओके, तो अंदर आपको मिलेंगे कंपार्टमेंट टोटल 1. ओके, यहाँ पे एक है कचरा बाहर आ जा. आई थिंक ये शोल्डर बैग भी बना सकते हैं हम, इसलिए उन्होंने ये स्ट्रिप दी है. ये एक कंपार्टमेंट और है इसमें कचरा. दिस इज़ अ सेकेंड. ये छोटा, अगर 1 मिनट है इसका थोड़ा सा क्लोजअप लुक देती हूँ. ओके, तो आप देख सकते हो अच्छे से. यहाँ पे मैं लाइट्स ऑन किया तो आपको अच्छे से दिखा देगा. यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है. सेकेंड कंपार्टमेंट इज़ हियर. दिस इज़ द थर्ड कंपार्टमेंट. ओके, एंड ये 4 एंड ये 5 कंपार्टमेंट है. इसको बाहर भी कंपार्टमेंट है शायद से. यस, बाहर भी एक कंपार्टमेंट. तो इसमें टोटल आपको 6 कंपार्टमेंट मिल जाएंगे. सो दिस इज़ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल हैंड बैग विच आई रियली लाइक द मोस्ट. इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. बट मुझे सच में ये बैग बहुत अच्छी लगी. यू नो, उसको लेके अगर मुझे कहीं बाहर जाना है, गार्डन वगैरह जाना है, तो मुझे वो पूरा उसका डाइपर बैग कैरी करना पड़ता है, जो कि मैं लास्ट 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ. बट अभी मैं उससे बोर हो गई हूँ. दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस बैग फ्रॉम मिनी वेस्ट. एंड एक्चुअली इसने मेरे एक्सपेक्टेशन को पूरा कंप्लीट किया है. आई रियली लाइक दिस बैग. आई होप आपको भी ये बैग अच्छी लगी हो. सो लेट मी नो आपको ये बैग कैसी लगी है. अगर आपको ये बैग लेनी होगी तो मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल. कैसे हो आप लोग? आज मुझे ये पार्सल आया है अमेज़ोन से. आज ना ही मैं रिव्यू लाई हूँ कुछ ड्रेस का या बेबी के रिलेटेड प्रोडक्ट का. आज मैं एक रिव्यू लाई हूँ शुगर का, जो कि मैं एटलीस्ट अभी सालों से ले रही हूँ. सो आई विल शो यू ये कौन से शुगर है. सो आज मैं रिव्यू लाई हूँ ये कोकोज नेचुरल ट्रॉपिको ऑर्गेनिक कोकोनट शुगर का, जो कि 100% नेचुरल है. ओके, सो एज मैं डायबिटिक पर्सन हूँ. सो मुझे नॉर्मल शुगर सूट मतलब नॉर्मल शुगर चलती नहीं है. सो मैं क्या करती हूँ, मैं ये कोकोनट शुगर यूज़ करती हूँ मेरे कोई भी स्वीट्स में, या मेरे कोई भी स्वीट में यूज़ करती हूँ, चाय के लिए यूज़ करती हूँ, कॉफ़ी के लिए यूज़ करती हूँ, कि जहाँ पे भी मुझे शुगर की ज़रूरत हो वहाँ पे मैं नॉर्मल रिफाइंड शुगर की जगह ये शुगर यूज़ करती हूँ. ओके, सो ये है. और स्पेशली मुझे ये ब्रांड की कोकोनट शुगर बहुत अच्छी लगती है. मैंने आई थिंक और एक कोई तो भी ब्रांड की कोकोनट शुगर यूज़ की थी, बट सीरियसली मुझे पसंद नहीं आई थी वो, और मुझे ये ब्रांड की ही बहुत पसंद आती है. ये 250 ग्राम से, जो कि मुझे कॉस्ट कटा है अराउंड 240 रुपीज़. येस राइट, ये कॉस्ट कटा है मुझे 240 रुपीज़. ओके, सो ये है ट्रॉपिको की ऑर्गेनिक कोकोनट शुगर. ओके, हेल्दी शुगर रिप्लेसमेंट है. एक्चुअली ये हेल्दी है. मतलब मैंने मतलब रिफाइंड शुगर यूज़ करके चाय पिया था. मैंने शुगर लेवल्स चेक किए थे, एंड मैंने ये शुगर यूज़ करके मैंने शुगर लेवल्स चेक किए थे. तो एक्चुअली डिफरेंस विजिबल था. इसीलिए मैं ये शुगर अभी कंटिन्यूस एटलीस्ट ऑलमोस्ट मैं 2 साल हुए ये शुगर यूज़ कर रही हूँ. थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे है, बट आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है. ओके, तो इसमें क्या है कि 100% एक तो नेचुरल है. सेकेंड थिंग, लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स. ग्लाइकेमिक इंडेक्स क्या होता है कि मतलब मैं आपको साइंटिफिक इसमें नहीं समझा पाऊँगी, बट मुझे जितना पता है वो मैं सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है कि जो आपके शुगर लेवल्स को इंक्रीज़ करता है. ओके, जिस प्रोडक्ट्स में ग्लाइकेमिक इंडेक्स ये ज़्यादा होती है, उससे आपकी शुगर्स की लेवल हाइयर आती है. तो इसमें ये ग्लाइकेमिक इंडेक्स ये बहुत कम है. सेम रिफाइंड शुगर में बहुत ज़्यादा आती है. ओके, जैगरी पाउडर जो है, लोग बोलते हैं कि रिप्लेसमेंट शुगर के लिए अच्छा है, बट जैगरी पाउडर में भी ग्लाइकेमिक इंडेक्स ये रिफाइंड शुगर की जितने ही आती है. सिर्फ जैगरी पाउडर में आयरन वगैरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, और इसमें विद विटामिन है और मिनरल्स है. ओके, सो जैसे मैंने कहा कि ये मुझे 250 रुपीज़ कॉस्ट करता है. इसमें आपको मिलेगा एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन बी. ओके, तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा है. और मतलब इसमें भी क्या बोलते हैं, अपना टेस्ट में भी इतना फ़र्क नहीं आता है. आप अगर नॉर्मल शुगर लेते हो तो आपको थोड़ा सा लाइटली फ़र्क दिखाई देगा, बट इतना फ़र्क नहीं दिखाई देता, मतलब फील होता है. सेकेंड थिंग, अगर आप जब ये ये शुगर यूज़ करने लगोगे, उसके बाद आपको रिफाइंड शुगर इतनी स्वीट लगती है कि अभी मैं नॉर्मल रिफाइंड शुगर की चाय अगर मुझे पीनी है, तो अगर आप 1 कप के लिए 1 चम्मच यूज़ करते हो, तो मुझे 1 कप के लिए हाफ चम्मच ही यूज़ करना पड़ता है. सो मुझे वो स्वीटनेस उतनी महसूस ना हो. बट दिस इज़ द बेस्ट कोकोनट शुगर. सो अगर आप डायबिटिक पर्सन हो, या आपको एक अच्छा रिफाइंड शुगर के लिए अल्टरनेटिव चाहिए होगा, तो प्लीज़ गो फॉर दिस इज़ द बेस्ट शुगर, ट्रस्ट. सो ये है वो शुगर कोकोज नेचुरल. इनके छोटे छोटे पाउच भी आते हैं. ओके, ट्रैवल फ्रेंडली, कि आप जैसे हम नॉर्मल शुगर्स कहते हैं वैसे इनके भी आते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RRR. आज मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है. 2-3 दिन पहले एक हुआ था, उसके पहले एक हुआ था, और उसके पहले एक हुआ था. बट मुझे थोड़े से काम में बिजी थी, उसके लिए वजह से मुझे थोड़ा सा
वीडियो निकालने में लेट हो रहा है। सो मुझे सीरियसली नहीं पता किस में क्या है, तो मैंने रैंडमली ये सिलेक्ट किया। सो लेट्स सी कि इसमें क्या है। मोस्टली मैंने मेरे लिए टॉप्स ही मंगाए थे, तो आई डोंट नो इसमें कौन सा टॉप है। सो लेट्स सी। ओके, दिस इज़ द ग्रीन कलर टॉप फ्रॉम लिबास, राइट। So this is the green color top, okay, which I ordered from Myntra, but ये लिबास ब्रांड का है। एंड ये ये शॉर्ट कुर्ती भी आप इसको बोल सकते हो कि, और एक टॉप भी बोल सकते हो कि जो आप जीन्स के ऊपर पहन सकते हो आराम से। लुक एट दिस कलर, वेरी नाइस कलर। एक्चुअली मेरे पास है ना ग्रीन कलर में कुछ भी नहीं था वेयर करने के लिए, एंड दैट्स सॉरी, ग्रीन कलर में कुछ भी नहीं था वेयर करने के लिए। दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस कुर्ती विच इज़ फ्रॉम लिबास। आई विल शो यू। एज यू कैन सी, बहुत ही अच्छा है। इसमें लाइटली ऐसे शिमर जैसे दिया है कि जो शाइन करेगा। अगर आप उसकी अगर आप उसकी स्लीव्स देखोगे तो ये थोड़ी सी डिज़ाइनर स्लीव्स में है। बाकी ये कुर्ती एकदम नॉर्मल है, शॉर्ट कुर्ती बोल सकते हो आप इसको, या फिर शॉर्ट कुर्ती भी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर टॉप भी बोल सकते हो। वॉट एवर यू हैव टू कॉल इट, यू कैन कॉल। एंड दिस इज़ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल कुर्ती। एंड कलर भी बहुत अच्छा है, एक्चुअली बहुत कलर अच्छा है। ये ग्रीन कलर में सच में मेरे पास कुछ भी नहीं था, सो मैंने ये ऑर्डर किया था। सो मैं इसकी आपको डिटेल्स बताती हूँ। ये ब्रांड लिबास से है, ओके। एंड ओके, बिलिंग के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है। सो मैं यहाँ का ही रीड करके आपको बताती हूँ कि इसके फीचर्स क्या हैं। ओके, सो इट इज़ फॉर 1299 वुमन कुर्ती ही लिखी है इन्होंने। ऑलिव कलर है, लिबास का है। ये मेरी साइज़ L है। एंड बट आई थिंक ये भाई मुझे 1200 में नहीं गिरा है। ये मुझे गिरी है अराउंड ₹450 या समथिंग लाइक दिस। मुझे ये डिस्काउंट में मिली थी। अभी उनका कुछ तो भी सेल चल रहा था, तो अभी मैंने ये कुर्ती सिलेक्ट की थी। तो मुझे ये 450 में गिरी थी। तो भी मुझे अच्छे से नहीं पता है कि ये मुझे कितने में गिरी। तो मैं क्या करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ये मुझे किस लिए। बट टू बी फ्रैंक, मुझे ये कुर्ती बहुत 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 पसंद आई है, क्योंकि लुक एट द टेक्सचर ना, कि अगर आप एखादे लंच को जा रहे हो, डिनर को जा रहे हो, नॉर्मल फॉर्मल लंच है या कुछ है, तो भी आप पहन सकते हो। किसी के स्कूल में जा रहे हो, बच्चे के स्कूल में अगर आप जा रहे हो, या फिर ऑफिस में भी आप एक आधा दिन ये पहन सकते हो। एंड 100% ये कंफर्टेबल कुर्ती होने वाली, क्योंकि इसका मटेरियल इतना कंफर्टेबल है ना, सीरियसली सो मच कंफर्टेबल है। एंड लेंथ भी आई थिंक हिप के नीचे तक आ जाएंगी। तो आई थिंक दिस इज़ अ शॉर्ट कुर्ती, बट टू बी फ्रैंक आई एम जस्ट लव इट, लव इट, लव इट, लव इट। अभी तक तो मैंने पहनी नहीं है, उसका मैंने फील भी नहीं लिया है कि मतलब पहनने के बाद कैसे लगेगा। बट टू बी फ्रैंक बहुत 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 अच्छी कुर्ती है, अगर आपको चाहिए कुर्ती। एंड लिबास का ओवरऑल अभी तक मैंने देखा है, जो भी मैंने लिया है ना, सुपर मटेरियल है, क्वालिटी में कुछ भी उसके प्रॉब्लम नहीं आता है। सो अगर भी आपको भी ये कुर्ती लेनी होगी तो मैं ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RRR। सो आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ कुछ नायका से मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए हुए हैं, जो कि कॉमन प्रोडक्ट्स है। ओके, आपको ये पता ही होंगे, बट ये अभी समर आ रहा है तो समर के लिए मैंने मंगाया है। So let's open this. Open. Let's open this. As you can see, I got 1 and 2 and 3. इसमें दो प्रोडक्ट्स हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट की हम पहले बात करते हैं। सो लेट्स ओपन दिस।
सो दिस इज़ द रोल ऑन विच आई ऑर्डर फ्रॉम नायका। ये निविया का मेंस का रोल ऑन है। एक्चुअली अभी गर्मी आ रही है और मुझे कोई भी हेजिटेट नहीं हो रहा है इसके बारे में बात करने के लिए। ओके, सो हम बहुत स्वेट करते हैं, तो हमारी फ्रेशनेस रखना ये हमारी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस रोल ऑन फॉर माई हस्बैंड। बट एक्चुअली मुझे लगा था थोड़ा सा बड़ा आएगा, बट ये छोटी साइज़ आ गई है, बट नॉट टू वरी। स्मेल बहुत अच्छा है। ओके, मुझे ना ऐसे सटल स्मेल अच्छे लगते हैं, ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो होते हैं ना, उससे मेरा दिमाग चढ़ जाता है, मुझे सिर दर्द का प्रॉब्लम होता है। दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस निविया मेन, और जिसका स्मेल बहुत ही सटल है। ओके, so this is the one product, and now we are going to see another, the most important thing in summers, मतलब not in summers, in all मतलब in all season, that these are the sunscreen. This is from Neutrogena ultra sheer dry touch sunblock 50++ है। प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप सनस्क्रीन लोगे अभी वो 50+ होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ही धूप हो रही है। सो और इसमें एक्चुअली और सॉरी तो आप प्लीज़ श्योर कर लेना कि ये 50+ SPF उसमें वो आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी। ओके, फ्रॉम सन रेजेस। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल, कोई भी वेदर होने दो, प्लीज़ यूज़ सनस्क्रीन इन ऑल सीजन्स। ओके, सो ये क्लेम करते कि इनका वाइट कास्ट कुछ सनस्क्रीन है, वो लगाने के बाद थोड़ा सा वाइटिश दिखाई देता है, बट ये क्लेम करते हैं कि इनके इस पे वाइट नहीं दिखाई देता है ये लगाने के बाद। तो लेट्स सी, ये ब्यूटीफुली हमारे स्किन में ऑब्जर्व हो रहा है, एज यू कैन सी। और एक्चुअली कोई भी वाइट कास्ट इसने नहीं रखा है। सो दिस इज़ अगेन वेरी गुड अल्ट्रा शेयर सनस्क्रीन फ्रॉम न्यूट्रिजिना। दिस कॉस्ट में रुपीज़ 299, 300 रुपीज़ 299, ये 300 रुपीज़ का प्रोडक्ट है। ओके, 30 ग्राम्स, एंड दिस कॉस्ट में रुपीज़ 20 ml है 105 रुपीज़। ओके, सो एंड ये मैंने मेरे हस्बैंड के लिए मंगाया ये 2 प्रोडक्ट। एंड मैंने मेरे लिए थोड़ा सा टिंटेड ऐसा सनस्क्रीन मंगाया है, जो कि है नेचर डर्मा से। ओके, इसमें भी है 50+ SPF। इसमें हाइलोरानिक एसिड है कि जो आपके स्किन के लिए अच्छा है। एज ए गर्ल हमें थोड़ा सा मुझे फाउंडेशन वगैरह लगाने अच्छा नहीं लगता है बहुत, मेरी स्किन उससे मुझे हेवी लगती है। सो मैं ऑलवेज BB क्रीम यूज़ करती हूँ, या फिर ऐसे टाइप में टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, जो कि मेरे स्किन के लिए अच्छा होता है और लाइटली टिंट हमारे मतलब स्किन को देता है। नथिंग मतलब ज़्यादा बहुत नहीं देता कि जैसे फाउंडेशन के जैसे कवरेज भी नहीं देता है ये हमें। सो ओके, वाओ, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, राइट। ये बैम्बू का इसके ऊपर है। ओह, I like the packaging of this. Nature Derma hydrating hyaluronic acid tinted sunscreen SPF 50++। ये प्लीज़ आप ध्यान में रखना, जो भी सनस्क्रीन यूज़ करोगे वो एटलीस्ट 50+ ही हो अभी तो भी। सो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ओके, सो ये थोड़ा ज़्यादा पंप हो गया, आपको इतना नहीं लेना है। ओके, सो as I can show you, ये भी ब्यूटीफुली हमारे स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो गया है विदाउट एनी विदाउट एनी वाइट कास्ट इसका भी नहीं आ रहा है। सो इसने मुझे कॉस्ट किया है 399 रुपीज़, और ये है 50 ml का।
ओके। सो दिस इज़ फॉर 50 ml और ये मुझे कॉस्ट किया है इसने 399। ये नेचर डर्मा का है। मैंने अभी तक एक्चुअली यूज़ नहीं किया, पर मुझे टिंटेड वो एक ओपेक्सो का सनस्क्रीन आता था वो यूज़ करी थी, बट उसमें थोड़ा सा SPF कम है। दैट्स वाई आई एम यूजिंग। मैं अभी ये ट्राई करने वाली हूँ कि कैसे है क्या है, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इसकी पैकेजिंग वगैरह। और अब भी मैंने स्किन के ऊपर लगाया है तो एक्चुअली इट फील्स वेरी गुड। सो अगर आपको भी चाहिए होगा तो मैं इसकी लिंक, ये तीनों चीज़ों की लिंक ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये समर्स में एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट यूज़ करो ही करो। वुमेंस के लिए अगर आपको रोल ऑन चाहिए होगा तो आप प्लम का ले सकते हो, बट प्लम का मुझे एक सिर्फ प्रॉब्लम क्या आया कि प्लम के इसमें जब हम प्लम का हम जब यूज़ करते हैं ना कि वो बहुत लिक्विड जो है वो बाहर आता है। निविया का वैसे लिक्विड बाहर नहीं आता है रोल ऑन में। ओके, वुमेंस के लिए मैं बता रही हूँ। तो आप चाहे तो निविया का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप प्लम का भी यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर द 3 प्रोडक्ट्स आई थिंक विच आर वेरी इसेंशियल इन समर्स। सो प्लीज़ आपको अगर ये चाहिए होगा तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लूँगी। एंड प्लीज़ सनस्क्रीन लेना मत भूलना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल RRR। आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ अगेन एक फर्स्ट क्राई से मुझे बेबी के लिए जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है उसके लिए। तो ये मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं। सो इसमें वाइप्स है, पैंट्स है एंड सॉक्स है। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये सॉक्स के। ओके, सो आप साइड पे जाओ। एंड दिस इज़ द क्यूट वॉक बाय बेबी हग। उनका ये पैक ऑफ 3 में सॉक्स है एंड MRP है इसकी 299, बट मुझे आई थिंक रिसीव हुआ है 245 में। ओके, क्यूट वॉक का भी मैं अभी सॉक्स यूज़ कर रही हूँ मेरे बच्चे के लिए। बहुत अच्छे हैं, आई थिंक अराउंड 4 से 5 महीने हुए हैं। बहुत ही अच्छे हैं उसकी क्वालिटी एंड एवरीथिंग। सो आई ऑर्डर दिस अगेन क्योंकि मेरे पास क्यूट वॉक के हैं, बट वो अभी 5-6 महीने से यूज़ करी तो ऐसे लगते हैं ना कि डेली यूज़ किए, तो बाहर जाने के लिए वो अच्छे नहीं लगते। एंड वैसे भी अभी वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। सो आई ऑर्डर दिस। स्पेशली मुझे येलो कलर चाहिए था क्योंकि उसके पास येलो कलर के बहुत सारे आउटफिट है एंड येलो कलर का एक ही सॉक्स है। सो मुझे स्पेशली येलो कलर का सॉक्स चाहिए था। तो मैंने पैक ऐसा, मतलब मल्टी पैक आते हैं, तो ऐसे ढूंढा कि जिसमें येलो कलर हो। एंड ये है 3 सॉक्स। ओके, आई थिंक इस पे लायन प्रिंट है 1, ये टाइगर प्रिंट में 2 एंड ये एक 3। ये कलर बहुत मुझे अच्छा लगता है, आई डोंट नो क्यों। ऐसे सटल कलर है, बहुत डार्क कलर नहीं है। तो उसके पास H&M के भी ऐसे इस कलर में एक सेट है ऊपर का और नीचे का, वो भी उसके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। सो आप देख सकते हैं क्वालिटी वाइज ये बहुत ठीक है, विंटर में चलने वाले हैं और बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। इनकी प्रिंट भी इतनी क्यूट होती ना। एक उसके पास सॉक्स है तो उसके उसके ऊपर भी शूज़ जैसा है, तो उसको शूज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है। और सच में ये बहुत 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 ठीक है और मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं कि, और क्वालिटी वाइज भी अच्छे होते हैं। यहाँ पे लिखा है उन्होंने 6 to 12 मंथ्स 299 रुपीज़। और ये मल्टी कलर में, मतलब 299 रुपीज़ आप पकड़ लो ना, मतलब 100 रुपये में एक है। बट बहुत ही अच्छा है क्वालिटी वाइज अगर देखने जाओ ना, अच्छे से ठीक है। और मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि मैं पिछले 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ और उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। आपको ये कैसे सॉक्स लगे मुझे पक्का बताना। बहुत क्यूट आते ना बच्चों के, इतने क्यूट प्रिंट होते ना, पूछो ही मत। ऐसे लगता है ये लूँ ये क्या लूँ। बच्चे के इसमें बहुत हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लेना चाहिए बच्चों के लिए। तो मुझे बताना आपको ये सॉक्स कैसे लगे। एंड आप
कौन से कंपनी के यूज़ करते हो। अगर आपको ये सेम लेने हैं तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल, वेलकम माय चैनल आर मैं दूंगी मैं सब का रिव्यू। सो आज मैं देने वाली हूँ फर्स्ट क्राई से। ये मुझे पार्सल रिसीव हुए हैं, उसमें से मैं 3 पार्सल एक बॉक्स में है, तो उसमें से मैं डिवाइड करके आपको रिव्यू दूंगी। तो मैं आज रिव्यू दूंगी ये बेबी हग्स के मल्टीपल पैक में जो पैंट्स अवेलेबल हुए हैं मुझे, जो रिसीव हुए हैं उसमें बच्चे ये डेली बढ़ते जाते हैं, उनकी हाइट ये डेली बढ़ती जाती है। सो मोस्टली बहुत लोगों को, आई थिंक बहुत लोगों का ऐसे होता होगा कि उनकी बॉडी नहीं बढ़ती है बट हाइट ये बढ़ती ही जाती है। और अभी तो विंटर का सीज़न है, तो कैसे उनको फुल पैंट्स चाहिए होते हैं, बाकी सब पैंट्स नहीं तो 3/4 और शॉर्ट्स ही हो जाते हैं उनको। दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस पैक ऑफ 3 फ्रॉम बेबी हग। 9 to 12 मंथ्स का, मेरा बेबी अभी 1 साल का है। सो लेट्स सी, ये मैंने 3 कलर्स में मंगाया है। ओके वेट, इसमें लिखा है MRP 699, बट मुझे ये रिसीव हुआ है आई थिंक 403 में। यस, ये मुझे रिसीव हुआ है 403 में और ये है 699 का। ओके सो वी आर गोइंग टू चेक दिस। ये प्योर कॉटन के हैं। ओके ये है आपका ब्लू कलर, एक है ये ग्रीन कलर, आई थिंक ये ऑलिव कलर है, एंड दिस वन इज इन लाइटली इन मरून शेड। ऐसे ये पैक ऑफ 3 है। ओके या दिस इज़ द पैक ऑफ 3, 699 लिख रहे हैं हमें, और ये कॉटन के हैं। यस 100% कॉटन, जिसमें बेबी बहुत कंफर्टेबल होते हैं। दैट्स वाई ऑर्डर 3 पैक ऑफ 3। मैंने बेबी हग के पहले भी पैंट्स यूज़ किए हैं, वो अभी तक भी चल रहे हैं। मतलब वो जब 5-6 मंथ्स का था तब से मैं मंगा रही हूँ उनसे पैंट, और वो अभी तक चल रहा है। सो उनकी क्वालिटी में कोई इशू नहीं, एंड प्रिंट भी देखो बहुत सिंपल है एंड सोबर। सिर्फ उनका एक प्रॉब्लम क्या आता है ना, ये जो प्रिंट होती है ना, हम जैसे वॉश करते हैं ना वो निकलने लगती है, बट इट्स ओके यार, कि डेली यूज़ के लिए है। सो इट्स ओके बट क्वालिटी वाइज इट्स वेरी 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 गुड। मुझे तो ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं बेबी हग्स का। एक्चुअली मुझे ना कभी कभी ना ऐसे लगता है कि उनके पास ईच एंड एवरी क्या बोलते हैं, ईच एंड एवरी अमाउंट में उनके पास है। मतलब आप 200 की भी चीज़ भी उनके पास खरीद सकते हो, 2000 की भी चीज़ खरीद सकते हो। उनके पास सब स्टॉक अवेलेबल है, सब स्टॉक, और क्वालिटी दी बेस्ट है। ऐसे नहीं है कि 200 का ले रहे तो क्वालिटी ख़राब है, नहीं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। सो लेट मी नो आपको ये कैसे लगे पैंट्स। आप अपने बेबी के लिए कौन सा पैंट्स लेते हो मुझे पक्का बताना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू माय अनदर रिव्यू। आज मैं एक रिव्यू लाई हूँ परफोरा के इलेक्ट्रिक टूथब्रश का, विच इज़ वेरी वेरी गुड। मैं ये टूथब्रश जो है इलेक्ट्रिक टूथब्रश फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स से यूज़ कर रही हूँ, एंड एक्चुअली ये बेस्ट टूथब्रश है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। ओके सो दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड परफोरा। इसका है कि 10x सॉफ्टर चारकोल ब्रिसल्स है। इसके जो ब्रिसल्स है वो चारकोल से बने हुए हैं। इलेक्ट्रिक ब्रश है ये, मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम रिजल्ट, ये इनकी टैगलाइन है। और आप देख सकते हैं कि ये ब्यूटीफुल एक्वा मरीन कलर में है। एक्चुअली मेरे पास जो है वो ब्लैक है, सो मैंने हस्बैंड के लिए मेरे सेम कलर नहीं मंगाया, मैंने थोड़ा सा दूसरा का। सो लेट्स ओपन इट। और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। ओके सो आपको इसके साथ मिलेगा एक यूज़र मैनुअल, ओके, एंड एक ऐसे सेट मिलेगा जो कि नीचे का एक पार्ट है, यहाँ पे ब्रिसल वाला पार्ट है, एंड ये बैटरी है। तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे यूज़ करना है। ओके सो सिंपली आपको ये यहाँ से ट्विस्ट करके ओपन करना है,
यहाँ पे अगर आप देखो तो आप यहाँ पे बैटरी इंसर्ट करने के लिए जगह है। सो इन्होंने बैटरी भी दी हुई है। सो वी आर गोइंग टू इंसर्ट द बैटरी। ओके, एंड ये जो ब्रिसल वाला पार्ट है वो भी आपको यहाँ पे अटैच करना है। So as you can see, this is the very beautiful aqua green color. Okay, so और फर्स्ट इनका मुझे क्या अच्छा लगता है यू नो कि ये जो ब्रिसल के लिए प्रोटेक्टेड कैप भी आती है, सॉरी प्रोटेक्टेड कैप भी आती है। तो ये कैप के वजह से यू नो हम ब्रश करके मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो भी टूथब्रश बनाते हैं उन्होंने कैप ये कंपलसरी देनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ब्रशिंग सॉरी आफ्टर ब्रशिंग हम क्या करते हैं, ये इसको ओपन ही खुला रख देते हैं, तो उसको ऊपर यू नो फ्लाइज वगैरह आके बैठते हैं। सो आई डोंट थिंक ये हाइजीनिकली अच्छा है। मैं तो हमेशा ऐसे चूज़ करती हूँ, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि ऐसे टूथब्रश चूज़ करो कि जिसको ये कैप हो। ओके, अगर आप इसके ब्रिसल्स देखोगे तो ये ब्रिसल्स बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स है। ओके, ये यहाँ पे एक बटन आएगा, यहाँ पे आपको 2 मोड मिलेंगे। फर्स्ट मोड पे अगर आपको आवाज़ आ रहा है तो आई डोंट नो, मैं क्लोज ला रही हूँ, बट यहाँ इसमें 2 मोड है। फर्स्ट मोड पे ये जो फर्स्ट मोड है वो क्लीनिंग वाला मोड है। ओके, आपको सिर्फ आपके दांतों के ऊपर ये ऐसे रखना है और क्लीन करना है, एंड अगेन आप प्रेस करोगे तो और एक मोड आता है इसमें। तो ये जो सेकेंड मोड है वो है सेकेंड मोड जो आता है वो है मसाज के लिए। ओके, इससे आपके दांतों का मसाज भी होगा। एंड थर्ड, अगर आप प्रेस करोगे तो ये पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा। ओके, सेकेंड थिंग मुझे इनकी बहुत एक अच्छी लगती है कि आप ये ब्रश बिश है वो पर्सनलाइज भी कर सकते हो। ओके, टूथब्रश जो है आप पर्सनलाइज भी कर सकते हो अच्छे से। एज यू कैन सी, ये आप मैंने एक मेरे हस्बैंड का नाम यहाँ पे प्रिंट किया है, एंड मतलब आप ये इसे पर्सनलाइज भी कर सकते हो, पूरे अच्छी तरीके से आप उसको पर्सनलाइज कर सकते हो। सो मुझे ये बेसिकली ये टूथब्रश मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मैं इसको यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम यू नो लास्ट 6 मंथ्स। तो ये अच्छा है, थोड़ा सा इसमें वाइब्रेशन आता है, आपको आई थिंक 1 वीक लगेगा इसको एक्सेप्ट करने में, आपके गम्स को इसको एक्सेप्ट करने में 1 वीक तो आराम से जाएगा। क्योंकि यू नो पहले 1-2 दिन मैंने जब यूज़ किया था तो मुझे थोड़ा सा टीथिंग मतलब गम्स में ब्लीडिंग भी हुआ था, एंड थोड़ा सा मुझे ना नमनेस फील हो रहा था वहाँ पे, बट इट्स ओके, हम न्यू प्रोडक्ट यूज़ करें तो हमारे गम्स को वो आदत नहीं होती है। सो हमें वो प्रॉब्लम मतलब थोड़ा सा फॉर 1 वीक आता ही है। 1 वीक के बाद अपना गम्स इसको एक्सेप्ट कर लेता है और आपको ये रेगुलर ब्रशिंग के जैसे ही लगेगा। थर्ड थिंग, अगर आपको वीकली से ज़्यादा गमिंग वगैरह होती है तो मुझे लग रहा है कि आपको एक बार डेंटिस्ट के पास जाने की पूरी ज़रूरत है। तो इसमें मैंने जैसे बताया कि 2 मोड है, एक मोड है क्लीनिंग मोड और एक मोड है मसाज मोड। इसमें 2 मिनट टाइमर है विथ 30 सेकेंड्स इंटरवल फॉर टारगेटेड क्लीनिंग। ओके, तो आपको क्या करना है कि अगर आपको आपके ये टीथ का पूरा ये गम है, इसको ओपन होने के बाद 4 सेक्शन में आपको डिवाइड करो, 1 2 3 एंड 4, और एवरी इस पे जाके आपको 30 सेकेंड्स करना है। तो 30 सेकेंड 30 सेकेंड 30 सेकेंड 30, ऐसे 2 मिनट के लिए आपको ब्रशिंग करना है, और ये ऑटोमेटिकली 2 मिनट के बाद बंद हो जाता है। ओके, सो वाटर प्रूफ है ये। ओके, लॉन्ग लास्टिंग इसकी बैटरी है, इसकी बैटरी ये 90 डेज तक आराम से जाती है, एंड ग्रिप के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मुझे ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ये कॉस्ट किया था आई थिंक अराउंड ₹1000। यस, ये मुझे इनके आई थिंक 2-3 मॉडल भी हैं, मुझे नहीं पता, बट मैंने ये यूज़ किया था तो मैंने स्पेसिफिकली यही मॉडल मंगाया है, और ये मुझे कॉस्ट कर रहा है ₹1000। ओके, सो लेट मी नो। मैं तो सजेस्ट करूँगी आप भी यही टूथब्रश यूज़ करो, दी बेस्ट टूथब्रश है, और ये ब्रांड आपको पता ही होगा कि शार्क टैंक में भी आ गया है। सो बेस्ट टूथब्रश है ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश, और अपनी ओरल केयर ये हमें करनी ही चाहिए। डेंटिस्ट के पास जाके वो जो पेन होता है, प्लीज़ उससे अच्छा है कि आप अभी से ही आपकी ओरल केयर लेना शुरू करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज मेरा ये अमेज़ोन से पार्सल आया है और इसमें आज है कुछ खाने की चीज़ जो कि है ये अर्बन प्लैटर का सोया चाप। ओके, तो आप बोलोगे कि अभी आजकल बहुत ट्रेंड है सोया चाप सोया चाप सोया चाप, इसलिए मैंने फिर ये सोया चाप आज ऑर्डर किया है। बट ये मतलब रॉ सोया चाप है, तो उसको हमें बनाना है। तो मैंने एक इन्फ्लुएंसर का यूट्यूबर का देखा था कि उन्होंने यही यूज़ किया था। सो मैं अभी ये ट्राई करने वाली हूँ। वाई आई चूज़ दिस अर्बन प्लैटर सोया चाप बिकॉज इसमें अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे, एक मिनट या अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो इसमें मैदा नहीं है। ओके, सो इसमें है सोयाबीन फ्लोर 60%। as you can see, the soybean flour is 60% and wheat flour है। तो इसमें ऑल रिफाइंड मतलब जो हमारा मैदा है वो नहीं है। दैट्स वाई आई चूज़ दिस सोया चाप। एक्चुअली बाहर मुझे आजकल बाहर बहुत ही सोया चाप चल रहा है और मुझे सोया चाप बहुत ही पसंद है। बट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सोया चाप में उल्टा होता है, 60% मैदा होता है एंड 40% to 30% ओनली सोया होता है। सो मैंने सब इंग्रेडिएंट्स देखे ये मंगाया है। ओके, सो मैं इसका अभी शायद से मलाई चाप सोच रही हूँ या फिर आचारी चाप, दोनों में से कुछ तो भी बनाऊँगी। यहाँ पे भी शायद से उन्होंने यहाँ पे भी एक शायद से उन्होंने ये दी है, रेसिपी दी है। तो लेट्स सी ये बनाऊंगी या क्या बनाऊंगी वो मुझे नहीं पता है। बट आई विल मेक श्योर कि कुछ तो बनाऊं, मलाई सोया चाप या समथिंग कुछ तो भी बनाऊंगी मैं। ओके, दिस कॉस्ट मी फॉर रुपीज़ 325। मैंने ये अमेज़ोन से ऑर्डर किया है। ये 30 जैन तक चल सकता है। मुझे एक ही सिर्फ ये है कि ये बाहर रखना है या फ्रिज में रखना है। लेट मी चेक। Store away, caution, not consume, do not consume delicately and puffed. Store away from direct sunlight, heat and moisture. After opening, transfer content to a glassware. Consume on the same day. ओके, इसमें नो एडेड मैदा, स्टार्च और नो प्रिजर्वेटिव है। मतलब आई थिंक ये मैं बाहर भी रख सकती हूँ क्योंकि फ्रिज में रखा तो मॉइस्चर बहुत मिलेगा उसे। सो ये अर्बन प्लैटर का सोया चाप है। अगर आप किसी को भी सोया चाप पसंद होगा तो प्लीज़ लेट मी नो आप कैसे बनाते हो। अगर आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए होगी तो प्लीज़ लेट मी नो। आई विल मेक श्योर मैं आपके लिए बनाऊं। बट अगर जो भी कोई घर पे सोया चाप बनाता है उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ ये ही यूज़ करना क्योंकि इसमें मैदा नहीं है। बाहर जो भी और कोई भी नॉट मतलब अर्बन प्लैटर इस स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। बट अगर आप कोई भी आप कोई भी अगर सोया चाप ले रहे हो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इंग्रेडिएंट्स उसके रीड कर रहे और उसमें 60% एटलीस्ट मिनिमम सोयाबीन चाहिए एंड व्हीट फ्लोर चाहिए, उसमें नो मैदा चाहिए। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये लें। ये बहुत ही अच्छी कंपनी का है। मैंने थोड़ा रिसर्च करके ये मंगाया है, फिर मैंने यूट्यूब पे भी देखा था एंड देन मुझे ये पता चला कि दिस इज़ द बेस्ट सोया चाप एवर। सो आई ऑर्डर दिस। मैं इसका यूज़ करके भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि इसकी टेस्ट कैसी थी, क्या थी। सो ओके, अगर आपको किसी को भी रेसिपी चाहिए होगी तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू चैनल RRR। ये है सिर्फ रिव्यू एंड रिव्यू। सो आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ एक मैट का। एक्चुअली आप लोगों को पता ही होगा या फिर आप अगर न्यू होंगे तो आपको नहीं पता होगा कि मुझे 1 ईयर का बेबी है। सो मैंने अभी वो क्रॉलिंग करना चालू किया है। बेड पर थोड़ा सा रखना मुझे रिस्की लगता है कि वो कोई एक्सीडेंट ना हो जाए वगैरह। सो आई ऑर्डर दिस मैट फ्रॉम अमेज़ॉन। ओके, सो दिस इज़ द फ्लोर मैट। उसके लिए उसको मतलब फोम भी है। सो अगर मतलब वो अगर गिर भी जाए तो उसका मतलब सर पे बैंग नहीं होगा। आई थिंक द कंपनी नेम इज़ जेसरीना
यस जयश्रीना। ये मुझे आई थिंक 1300 रुपये में गिरा है। सो लेट्स सी, मैंने ये सिर्फ ओपन करके रखा है, सो यू नो मुझे आसान हो ये निकालने में। सो लेट्स सी ये कैसा मैट है। मैंने रैंडमली कलर पिक किया था ना, आई एम नॉट मतलब मैंने ऐसे फॉन्ट में नहीं किया था कि मुझे ये कलर चाहिए वो कलर चाहिए। मैंने रैंडमली कोई भी जो आएगा उसे ऑर्डर किया था। सो आई विल शो यू। मुझे एक हाथ से निकालने में बहुत ही टफ जा रहा था, तो मैंने क्या किया है कि एक निकाल के, सो फाइनली ये बाहर आ गया है। मुझे एक हाथ से निकालने में बहुत ही डिफ़िकल्ट जा रहा था, तो दैट्स वाई मैंने वीडियो पॉज करके ये बाहर निकाला और अभी आपको बता रही हूँ। सो दिस इज़ द मैट विच हैव वेरी क्यूट प्रिंट ऑन इट। व्हीकल्स है सब इसमें, बस है, व्हीकल्स है, इन शॉर्ट व्हीकल्स है सब। सो इसका थिकनेस अगर आप देख सको, मतलब ये आप ऐसे हाफ करके भी डाल सकते हो तो और आपको थिकनेस मिल जाएगी इसकी। एंड ये इतना बड़ा है, एज यू कैन सी। इसकी थिकनेस देखनी है तो ये इसकी इतनी थिकनेस है, फोम है, अच्छा है, ये वाटर प्रूफ है। अगर आपका बच्चा इस पर पी भी कर दे या कुछ गिरा दे, वाटर गिरा दे, तो भी कुछ मतलब आसानी से वो क्लीन हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है। ओके, सो ये इतना बड़ा है, आप अगर दे सकते हो तो ये इतना बड़ा है। मैं आपको डाल के भी बताती हूँ फ्लोर पे कि ये कितना बड़ा है, बट ओवरऑल ये बहुत सॉफ्ट है। आई थिंक मेरा बेबी इसको एंजॉय करेगा, और ये कलरफुल है, यू नो। तो अगर वो कुछ खेल भी नहीं रहे हैं तो ये कलर्स भी उनको फुल अट्रैक्ट करेंगे। सो आई रियली लाइक दिस मैट। और आई थिंक ये 8 mm में है। अगर आपको देखना होगा तो मुझे mm का श्योर नहीं हूँ मैं ये कितना mm है, बट आई थिंक सो ये 8 mm है। तो अब मैं क्या करती हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देती हूँ, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। सो आई विल शो यू द लेंथ। वेट अ मिनट। ओके, अगर आप देख सकोगे तो ये इतना बड़ा मैट है, यू नो। मतलब मेरे 2 सोफ़े के बीच में की जो जगह है वो प्रॉपरली इसमें कवर हो रही है, एंड आई थिंक इट इज़ गुड। मुझे लग रहा है थोड़ा सा साइड से हमें पीलो से कवर करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा सोफ़ा है, सो वो सोफ़े पे जाके बैंग ना हो, क्योंकि नाउअडेज वो रिवर्स क्रॉलिंग कर रहा है, एंड मुझे डर लग रहा है कि वो रिवर्स क्रॉलिंग करते करते खुद को बैंग ना कर ले सोफ़े पे। सो मुझे यहाँ पे थोड़े से पीलो से उसको सिक्योर करना होगा, बट फ्लोर के लिए वेल एंड गुड है। मैं यहाँ पे उसको रख के थोड़ा सा पिलो से कवर के आराम से थोड़ा सा मतलब साइड बाय साइड काम कर सकती हूँ। सो जो मुझे यू नो बेड से गिरने का डर होता है वो थोड़ा सा ओवरकम हो जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सीडेंट का है एक्चुअली। वैसे बच्चों को अभी इस एज में अकेला छोड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि नाउअडेज दे आर ग्रोन अप, एंड फिर उनको कुछ भी मुंह में डालते या कुछ भी कहाँ पे भी जाते हैं। सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ दैट, बट इंस्टेड जो फ्लोर पे गिर के उसको लगने का डर है, आई थिंक वो थोड़ा सा कम होगा। अगर वो इस पर भी ज़ोर से बैंग होगा, मतलब ज़ोर से नीचे आएगा, तो आई थिंक ये भी उसको थोड़ा सा हर्ट करेगा, बट ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा। बट ओवरऑल इट इज़ 10 on 10। उसकी प्रिंट अच्छी है, उसका थिकनेस अच्छा है, फोम अच्छा है, एंड लेट्स सी हाउ माई बेबीज रिएक्ट टू दिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RRR, दैट इज़ रिव्यू एंड रिव्यू। मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए एक सिपर, जो बेबी के लिए सिपर लगता है ना, वो बेबी के लिए सिपर लगता है, उसका आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके आई हूँ। सो एक्चुअली मेरा बेबी का अभी ही बर्थडे हो गया है, एंड डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि उसकी फीडिंग बॉटल पूरी तरह से बंद करो, और उसको सिपर पे शिफ्ट करो। इसके लिए मैंने मंगाया है, मेरे पास ये है, मतलब मैंने इसलिए मंगाया है एक सिपर। मैंने डॉक्टर को फिर बताया कि ये निप्पल ऐसे निप्पल होता है, जैसे सिपर के लिए नहीं हो ना निप्पल होता है, उसको कुछ तो एक वर्ड है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है।
तो वो एक निप्पल चलता है क्या, तो दे सेड कि येस दिस इज़ गुड फॉर हिम। सो मैंने ये ऑर्डर किया है। एक्चुअली मैंने आर फॉर रैबिट का, ये आर फॉर रैबिट का है। इसके पहले मैंने आर फॉर रैबिट का एक छोटा सिपर भी लिया था उसको पानी पिलाने के लिए। मैंने बहुत रिसर्च किए, मेरे पास आई थिंक चीकू ब्रांड का एक है, और एक बेबी हग का है, बट वो प्लास्टिक है। यू नो, मैंने मुझे बेबी के लिए प्लास्टिक ये दिमाग में ही नहीं जाता है। सो मुझे ऐसा एक सिपर चाहिए था, वो अगर एक आधा स्टील का हो तो भी चल जाएगा, या फिर वो सिलिकॉन में हो। बट सिलिकॉन में मुझे एक भी सिपर नहीं मिला। अगर आपको पता हो कोई सिलिकॉन वाला सिपर तो प्लीज़ लेट मी नो। सो मैंने ये आर फॉर रैबिट का स्टील वाला सिपर मंगाया था, तो वो बहुत ही अच्छा है और वो इंसुलेटेड भी है। ओके, तो मतलब ठंडे का ठंडा रहेगा, गर्म का गर्म रहेगा, आपको जैसे चाहिए वैसे रहेगा। सो आई ऑर्डर दिस बॉटल अगेन। थोड़ी सी महंगी एक्सपेंसिव जाती है ये बॉटल, आर फॉर रैबिट की है। स्टीपो क्रिसाइन स्टेनलेस स्टील स्पाउट कप बोलते हैं इसको। ये BPA फ्री है, लीक प्रूफ है, 340 ड्यूरेबल वॉल इंसुलेशन, जैसे मैंने बोला ठंडे का ठंडा। और ये फूड ग्रेड सिलिकॉन स्पाउट, स्लिप ड्रिंक प्ले रिपीट, स्टेनलेस स्टील का है ये। क्यूट हैंडल है इसको। हाँ, डॉक्टर ने मुझे ये भी मेंशन किया कि ऐसा सिपर देखो कि जिसको हैंडल हो, मतलब यू नो बेबी खुद पीना सीख जाता है। इजी टू वॉश है। एक्चुअली ये भी अच्छा है कि उसके अंदर हाथ अपना जाना चाहिए तो ही अच्छे से क्लीन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एंड कैप फॉर हाइजेनिक प्रोटेक्शन। ये 240 ml की बॉटल है, या बराबर। तो ये लिक्विड का टेम्परेचर तो हमें चेक करना ही चाहिए बिफोर या other than drinks other than milk water like fruit juices flavors such drinks are not recommended। ओके, मतलब इन्होंने ऐसे कहा है कि इसमें हम उसको मिल्क और वाटर ही दे सकते हैं। और ये मुझे रिसीव हुआ है ब्लू कलर में। आई थिंक इट कॉस्ट मी रुपीज़, यहाँ पे MRP 1098 है, बट आई थिंक इट कॉस्ट मी रुपीज़ अराउंड 800। ओके, सो मैं इसको ओपन करके देखती हूँ। एंड आई थिंक ये ना निप्पल, जो फीडिंग वाली निप्पल आती है ना, उसके साथ भी रिसीव होता है, मतलब वो भी इसके साथ मिलता है आई थिंक। यस, फीडिंग वाली निप्पल भी इसके साथ आई है, बट डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है कि यही निप्पल मुझे बंद करनी है, विच इज़ नॉट गुड फॉर एज पर डॉक्टर कि वो बच्चों के दांत के लिए अच्छे नहीं होते, उनके दांत में प्रॉब्लम आता है। सो दे आर टेलिंग मी कि स्टॉप to using feeding bottle। So this is the bottle। Oh how cute it is, look at his cap। मुझे बहुत ही कैप तो बहुत ही अच्छी है। आई होप अभी वो इससे दूध लेना चालू करेगा, क्योंकि इतने दिन उसको फॉर्मूला मिल्क था, अभी मैंने उसको बफेलो मिल्क चालू किया है। आप आपके बच्चे को कौन सा दूध देते हो, प्लीज़ लेट मी नो। ओके, सो ये पूरी एक बॉटल है आर फॉर रैबिट की। So let's check it। Okay, so this is like this। ये ऐसे ओपन हो रहा है। एक्चुअली ये इतना इजीली ओपन नहीं हो रहा है, बट मैंने थोड़ा ओपन अभी करके रखा था। ये उसका निप्पल है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, ऐसा है। आई थिंक ये फ्लो भी स्मॉल ही आएगा। एंड ये है अंदर से स्टील की बॉटल। अच्छा, इन्होंने इसके अंदर ml रखा है, बट मुझे नहीं समझ रहा है कि अंदर ml लिख के हमें क्या ही समझेगा, राइट। हमको झुक झुक के देखना पड़ेगा। 180 एंड पूरा करो तो 240 ml तक है ये बॉटल। ओके, बट ये बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इसकी, सुपर होती है। मैं डायपर भी आर फॉर रैबिट के ही यूज़ करती हूँ। आर फॉर रैबिट थोड़ा सा एक्सपेंसिव ब्रांड है, बट ट्रस्ट मी वर्थ ब्रांड है आपके बच्चे के लिए। यू नो, हम हमेशा सोचते हैं हमारे बच्चे के लिए परफेक्ट कुछ तो होता है, बट अपने बच्चे के लिए ये एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। सो लेट मी नो आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, आज मेरे पास आए हैं बहुत सारे पार्सल्स, तो बहुत सारे रिव्यू है ऑन द वे। मेरे पास आए हैं फ्रॉम अमेज़ॉन, मिंत्रा, फर्स्ट क्राई, वंडर शेफ। तो मैं आपको एक एक करके सबके रिव्यूज़ दूँगी।
तो स्टे ट्यून। आज मैं दूंगी एक मिंत्रा, या वही सोच रही थी मैं क्या चूज़ करूँ, बट आज मैं आपको रिव्यू दूंगी एक मिंत्रा के मेन के टी शर्ट का रिव्यू दूंगी। सो लेट्स गो, आई विल पिक अप, आई होप सो लेट्स पिक अप। तो मैं एक एक क्या कर रही हूँ, साइड पे दे देती हूँ, नहीं तो सब गिर जाएगा। माय बेबी स्लीपिंग, कहीं वो उठ ना जाए। ओ माय गॉड, इट्स हेवी। फर्स्ट क्राई, देन मिंत्रा, बट ये मिंत्रा का कौन सा है, लेट मी चेक। ओके, इट्स वुमन। तो मेरे और एक टी शर्ट है, ये दिस इज़ फ्रॉम अमेज़ॉन एंड मिंत्रा। सो लेट्स सी, आज मैं रिव्यू देंगी आपको मिंत्रा के मेंस टी शर्ट का। सो स्टे ट्यून, आई एम गोइंग टू गिव यू द रिव्यू एंड लेट्स स्टार्ट। जस्ट मैंने ये पॉज करके ओपन कर लिया था। आपको मेरे मेरे वीडियो में समटाइम्स मेरे पैर दिख रहे होंगे या समटाइम्स कुछ तो भी दिख रहा होगा, बट ये जो वीडियो है ये रॉ वीडियो है, ना ही मैं इसका एडिटिंग करती हूँ ना कुछ करती हूँ। जो भी है कम्प्लीटली रॉ इन द सेंस, जो भी है वो सच्चा है, ना मैं इसको एडिट करती हूँ ना कुछ भी। सो लेट्स सी, दिस इज़ द लवेंडर और पर्पल टी शर्ट फ्रॉम मिंत्रा। आई थिंक आई ऑर्डर फ्रॉम रोडस्टर। एक्चुअली क्या हुआ था ना, मेरे हस्बैंड को लवेंडर कलर का टी शर्ट बहुत दिनों से चाहिए था। ओके, सो मैंने पहले एक ऑर्डर किया तो उनको वो कलर शेड पसंद नहीं आया। एक्चुअली उनका बर्थडे था लास्ट मंथ, और ये लास्ट मंथ से चल रहा है। ओके, तो उनका बर्थडे था तो मैंने ऑर्डर किया था लास्ट मंथ में एक टी शर्ट, वो उनको पसंद आया, बट आई थिंक या उसमें बैकमैन का डिज़ाइन था, और मैंने वो हेयर नाउ से लिया था एंड उनको वो पसंद आया। सो आई एक्सचेंज विद अनदर टी शर्ट, वो कलर उनको पसंद नहीं आया। देन अगेन आई एक्सचेंज विद बिंग ह्यूमन्स। एक्चुअली मैंने अगर वो उसके भी वीडियो निकाले होते तो एक लवेंडर का टी शर्ट का मिंत्रा का हॉल हो गया था, बट इट्स ओके। सो मैंने फिर बिंग ह्यूमन का मंगाया, तो वो थोड़ा डार्कर कलर था। तो मैंने इस बार क्या किया कि उनको ही दे दिया और उनको बोला आप ही चूज़ करो आपको क्या चाहिए। सो फाइनली उन्होंने ये चूज़ किया, उनको ये कलर चाहिए था, विच इज़ फ्रॉम रोडस्टर। ओके, एज यू कैन सी दिस टी शर्ट, बहुत ही अच्छा कलर है। एक्चुअली उनको ये कलर बहुत दिनों से चाहिए था, दैट्स वाई ऑर्डर की ये कलर में मैंने टी शर्ट ऑर्डर किया था। बट लवेंडर में भी बहुत शेड होते हैं, कि थोड़ा सा डार्कर, थोड़ा सा लाइटर, बहुत शेड होते हैं। सो आई ऑर्डर दिस डेफिनेटली। दिस इज़ फ्रॉम रोडस्टर। हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है उन्हें MRP 599, बट ये मुझे आई थिंक 350 और 300 में मिला है। आपको मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। वॉलेट कलर है, शॉर्ट स्लीव्स है, एंड मुझे ये नहीं समझता कि मटेरियल क्यों नहीं मेंशन करते कि ये कौन सा मटेरियल है, आई डोंट नो। सो ये मैंने रोडस्टर से मंगाया था। रोडस्टर के रोडस्टर के टी शर्ट मेरे कुछ बहुत अच्छे निकले हैं, जो कि मैं साल हुए तो भी यूज़ कर रही हूँ। और रोडस्टर के कुछ क्या बोलूँ, टी शर्ट थोड़े ख़राब निकले हैं, कि जो मुझे 2-3 महीने में या फिर 1-2 वॉश में ही मुझे उनको फेंकना पड़ा है। बट आई होप ये अच्छा निकले। बट मेंस का आई थिंक मेंस का अच्छा निकलता है रोडस्टर में एज़ कम्पेयर टू वुमेंस। मेरा बहुत सारे जो टी शर्ट्स है वो 1-2 वॉश में उसको होल आ गए थे। सो मैं वुमेंस में नहीं मंगाती हूँ, बट मैंने मेरे हस्बैंड के लिए मंगाया था तो उनको अच्छे से आ रहा है। सो दिस इज़ द पर्पल कलर, लवेंडर कलर, वॉलेट कलर, वॉट आप जो कहोगे वो। तो ये कलर का उन्होंने टी शर्ट चाहिए था उनको बहुत लॉन्ग टाइम से, एंड फाइनली वो आ गया है। एंड आई होप अभी इसकी साइज़ एंड ये कलर उनको पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग RR चैनल। वी लव यू एंड वी care for you.
सो यहाँ पे एक्चुअली आपको बहुत सारे नॉइज़ भी आ रहे होंगे, कुकर का भी आवाज़ आ रहा होगा, बट जैसे मैंने कहा ये प्योर ओरिजिनल वीडियो है, ना ही इसमें कोई एडिटिंग है, ना ही इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स डाले हैं, नथिंग नथिंग नथिंग, ये प्योर ओरिजिनल है। सो आई होप आप मुझे अंडरस्टैंड करेंगे और मेरे ओरिजिनल वीडियो को और मेरे RRR चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे एंड लाइक करेंगे। सो थैंक यू सो मच। Like, share and subscribe. Bye bye.